हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत दिन बाद आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये है रक्षाबंधन का व्लॉग है। बहुत दिन से बना हुआ था बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा माइंड भी ठीक नहीं चल रहा था, इसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी। रक्षाबंधन पे देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया था मैंने कान्हा जी का। नई नई ड्रेस पहनी हुई है दोनों ने। पहला रक्षाबंधन है यहाँ पे कान्हा जी का, तो मैंने यहाँ उनका खूब सुंदर से श्रृंगार किया था। और आज अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं तो बनता ही है उनका अच्छे से तैयार होना। तो यहाँ मैं मम्मी के पास जा रही थी, कैब बुक कर ली थी हमने। कैब में बैठे हुए हैं, ये देखिए मेरे राधा कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं। राधिका माधव बहुत ही प्यारे लग रहे थे आज। ये बहुत सुंदर इनकी श्रृंगार जब पूरा करा होता है तो कितने प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ना। तो यहाँ मैं बैठी हुई थी कैब में और जा रही थी। एक्चुअली तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और उस दिन इतना अच्छा गया था मेरा रक्षाबंधन, सारा दिन पर रात उतनी बुरी गई। बस ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बाहर आते वक्त कि मन इतना ख़राब हो गया ना कि वो इंसिडेंट्स जो है वो माइंड से निकल ही नहीं रहा है। तो काफ़ी दिनों से मेरा मूड ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, ना कुछ करने का। होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कुछ ज़्यादा ही हमें हर्ट कर जाती हैं कि माइंड बिल्कुल ही डिस्टर्ब सा हो जाता है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत दिन हो गए मुझे, ना मैंने कोई ब्लॉग शूट कर पा रही थी, शेयर ही नहीं कर पा रही थी। ये शूट किया हुआ था बट मैंने शेयर नहीं किया आपके साथ, और ना ही कोई रील्स वगैरह वीडियो बनाई। माइंड बहुत डिस्टर्ब था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही जा रहा था, पता नहीं कैसा टाइम चल रहा था कि बड़ा ही दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो यहाँ पे बैठे हुए मेरे हस्बैंड, देखिए अपना बेटा भी बैठा हुआ है मेरा आगे उनके साथ। इतने अच्छे से शुरुआत हुई, खूब अच्छे से कान्हा जी को सुबह पहले सोमवार का दिन था रक्षाबंधन का, तो मैंने उद्यापन भी किया था अपने सावन के व्रत का। अच्छे से मंदिर गई, पूजा की, उसके बाद घर आई, कान्हा जी को भी लेके तैयार करके हम गए, नाश्ता पानी सब करके मैं पूजा पाठ करके उसके बाद गई थी। व्रत था मेरा लास्ट सोमवार का, रक्षाबंधन वाले दिन लास्ट सोमवार का मेरा व्रत था। तो इतना सब कुछ अच्छा था, पूरा दिन अच्छा था। कभी सोचा भी नहीं था मैंने ऐसा त्यौहार मेरा कभी जीवन में आएगा। आज तक मेरा कभी ऐसा त्यौहार नहीं मना जहाँ इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हो जाए। पूरा दिन मैं इतनी हैप्पी रही, बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा था लाइफ में। बहुत ही अच्छा पूरा दिन गया था मेरा। मम्मी के पास भी मैं गई, सब कुछ अच्छा था। पर वापस आते हुए ऐसे गंदे लोग टकर गए मुझे कि बस उनके साथ ऐसी ही थोड़ी बात हो गई कि इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया ना मेरा कि इस संसार में ना कोई जगह सेफ़ ही नहीं रही। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था मेरा। मेट्रो तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ़ है। जहाँ जाओ अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होकर जाओ, अपना खुद ही देखो। कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा इस दुनिया में ना। जैसे सही बात है, अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, वही बात है कि इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो इसीलिए किसी से ना उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। जब टाइम ख़राब होता है ना, चारों तरफ से सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो बड़ा दिन रक्षाबंधन मेरा ना, दिन तो अच्छा था पर रात बहुत ही बुरी गई। सारा दिन हंसने में, रात रोने में निकल गई। माइंड बड़ा ख़राब हुआ मेरा। तो इंसिडेंट्स को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर कई बातें होती हैं ना जो दिमाग से निकलती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भूलने में उन्हें। तो वही अपने आप को कवर कर रही हूँ, अपने माइंड को कवर कर रही हूँ कि मैं भूल जाऊँ। धीरे धीरे समय निकलेगा, भूल जाऊँगी। अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही हूँ कि सब कुछ भूल जाऊँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, लाइफ है, इसमें तो सब कुछ चलता ही रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे ही ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ मैं इतने खुशी के साथ जा रही थी, यहाँ पे कैब बुक कर ली थी क्योंकि सोचा आराम से जाएंगे सब, आराम से। किसी किसी दिन त्यौहार पे मन करता है ना, अकेली तो मैं मेट्रो से ही निकल जाती हूँ, बट जब फैमिली साथ होती है तो सोचती हूँ कि नहीं, कैब बुक कर लेते हैं, आराम से जाएंगे, यहाँ पे आराम से सुविधा हो जाती है। और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है कैब में आना जाना, तो मैंने कहा था आराम से चलो चले जाएंगे। यहाँ बस मम्मी का घर आने ही वाला है, ये देखिए पहुँच ही गई मैं मम्मी के पास। महावीर एन्क्लेव में एंटर कर दिया है मैंने। तो गर्मी भी इतनी हो रही थी, साड़ी पहन के गई थी। आज बड़े टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी थी, नहीं तो मैं साड़ी ना पहनती नहीं हूँ, पर कभी कभी कोई फेस्टिवल होता है तब पहनती हूँ। देखिए मेरे आसपास घर के पास ही मार्केट है, ये मायके की गलियाँ आ गई हैं, मायके के पास पहुँचने ही वाली हूँ अब। जहाँ जीवन की शुरुआत हुई थी, यहीं जन्म लिया, यहीं बड़ी हुई, और यहाँ से छोड़ के अब ससुराल चली गई हूँ। तो कभी जब यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ बस पहुँच गई थी मैं। उसके बाद मैंने 1:30 बजे का टाइम शुभ था तो राखी बांधी, यहाँ पे राखी बांध रही थी मैं। 1:30 2 आई थिंक बज गए थे, क्योंकि 1:30 बजे के बाद का ही टाइम था जो शुभ था राखी बांधने का, 1:30 से 4:30 शायद, तो 2 बज रहे होंगे शायद। तो मैं यहाँ राधिका के से
कान्हा और राधिका यहाँ पे मैंने बिठा दिए हैं और राधिका के हाथों से मैं अपने बेटे को राखी बंधवा रही थी। बहन भाई मानता है ना इनको, तो इनसे ही राखी मैं राधिका से बंधवा रही थी। मैं ही बांधती हूँ हर बार इसको, क्योंकि इसकी कोई सिस्टर नहीं है अपनी रियल। वैसे मासियों की बेटियाँ तो हैं, अभी आई नहीं हैं, वो आएंगी तो वो इसको राखी बांधेंगी अभी। पर यहाँ पे मैं ही इसको शुरू से राखी बांधती आई हूँ। तो यहाँ पे अब राधिका जी आ गई हैं, तो मैं उनके हाथों से इसको, उनका हाथ लगवा के इसको राखी बांध रही थी। यहाँ अपने बेटे को, यहाँ मेरी राधा रानी ने राखी बांधी है, तो यहाँ उन्हीं के पास खड़े होकर मैं बंधवा रही थी इसको राखी। इसको बहुत शौक़ है, इनको बहुत प्यार भी करता है, कान्हा जी को अपने भाई बहन मानता है ये। तो कह रहा था मम्मी इस बार राधिका जी आ गई हैं तो वो मुझे राखी बांधेंगी। तो मैं यहाँ वही उनका हाथ लगवा के, ये देखिए मैंने राधा रानी का हाथ लगवा के इसको यहाँ पे राखी बांध दी। तो बहुत खुश हो रहा है कि आज राधा रानी ने मुझे पहली बार राखी बांधी है। हर साल मैं ही इसको राखी बांधती आई हूँ, अब राधा रानी जी भी इसको राखी बांधेंगी। तो बहुत खुश हो रहा था कि मुझे मेरी बहन राखी बांध रही है राधे जी। तो यहाँ इनको राखी इसको बांध के और उसके बाद मैं भाई को भी राखी बांधूंगी, क्योंकि टाइम ये शुभ चल रहा था जो मैं टाइम से पहुँच ही गई थी। मुझे लग नहीं रहा था टाइम से पहुँच पाऊँगी, क्योंकि सुबह एक तो घर काफ़ी दूर भी है और मुझे सुबह उद्यापन भी करना था, मंदिर भी जाना था, घर का भी नाश्ता वगैरह करके फिर तैयार होके आना। तो मुझे लग रहा था पता नहीं कब पहुंच पाऊंगी, पर पहुंच गई थी मैं टाइम से। जो सबसे अच्छा टाइम था उसी टाइम मैंने राखी बांध दी थी इसको और अपने भाई को भी। तो यहाँ मेरी बहन तो थोड़ा लेट ही आ पाई थी, अभी इसकी बहनें भी आएंगी, इसकी मासी भी आएगी, पर हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता वीडियो में आने के लिए, तो मैंने उनकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी है। बस मैं अपनी और अपनी फैमिली की वीडियो शेयर करूँगी। जो मेरी सिस्टर है और उनकी बेटियाँ हैं, उनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि हर कोई फेस नहीं कर पाता कैमरे को और हर कोई फेस नहीं कर पाता। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। मेरा काम है, मैं करती हूँ, तो मैं अब कंफर्टेबल हो गई हूँ। शुरू में मैं भी नहीं रहती थी इसी तरह से, कई लोग नहीं कंफर्टेबल होते कैमरे पे आने के लिए, तो इसीलिए मैंने उनकी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है। पर इसकी मासी भी आई थी और इसकी बहनें भी आई थी जिन्होंने इसको राखी बांधी थी बाद में। तो यहाँ मैंने इसके अपने भाई को राखी बांध दी है यहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है ना, इंसान को कुछ पता ही नहीं होता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे सब हैप्पी चल रहा है, सब कुछ अच्छा था, पूरा दिन अच्छा था। पर ठीक है, सुख दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। कहते हैं ना, सुख आता है फिर दुख आता है, दुख आता है तो सुख आता है। हर चीज़ हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, स्ट्रॉन्ग ही बनाती है। मैं अपनी लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, उनसे हमेशा, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनसे सीखती हूँ, उनको लाइफ में आगे लेके ही चलती हूँ, अलर्ट रहती हूँ। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे मम्मी के घर में ना सारा पेंट वगैरह हो रखा है, तो इसीलिए चीज़ें उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश करी थी सेट करने की, पर ये है ना कि घर में जब पेंट होता है तो बहुत ज़्यादा सब बिखरा होता है, तो इसीलिए सारा कुछ अभी इधर उधर हो रहा है। क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ पेंट का काम ख़त्म हुआ था, रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही यहाँ पे सारा जो था पेंट वगैरह हुआ था, वाइट वॉश वगैरह सारा घर में हुआ है। तो अब साफ़ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर चीज़ें धीरे धीरे सेट होंगी, क्योंकि वो अकेली हैं, मम्मी और भाई हैं, तो ढंग से इतने जल्दी कर नहीं पाते। पर फिर भी त्यौहार था तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी सब कुछ ठीक करने की। तो यहाँ पे भाई को मैंने खिला दिया मीठा और कर दिया, राखी बांध दी है, तो उन्होंने मुझे शगुन दे दिया है। तो यहाँ पे मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार हो गया। तो मैंने इनसे कहा, मैं फ़ोटो भी खिंचवा लूँ भाई के साथ, यादगार होती है, यादें रहती है। और मैं हमेशा जब से छोटी से ना अपने पापा को राखी बांधते आई हूँ। आज मेरे पापा को 24 साल तो गुजरे हुए भी हो गए हैं, पर एक भी रक्षाबंधन आज भी उनके जाने के बाद ऐसा नहीं गया कि मैंने जब उन्हें राखी नहीं बांधी, मिठाई नहीं खिलाई। चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे अपने ससुराल में रहूँ, ससुराल में भी मेरे पास अपने पापा की फ़ोटो है, तस्वीर है, उसी को मैं राखी बांध देती हूँ। पर बचपन से जब वो थे तब भी मैं उन्हें राखी बांधती थी। अब वो चले गए हैं, 24 साल हो गए उनको गए हुए इस दुनिया से, तब भी मैं उन्हें राखी ज़रूर बांधती हूँ। अपने पापा से मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है। उनकी कोई सिस्टर भी नहीं थी, तो मैं ही उन्हें राखी बांधती थी, शुरू से अपने पापा को राखी बांधती थी मैं। पर ये नियम मैंने आज तक बना रखा है। देखिए इतने साल हो गए पापा को गए हुए, तब भी मैंने हर साल उन्हें राखी बांधी है, उनकी तस्वीर को। ये देखो मम्मी के पास आ गई हूँ मैं आज रक्षाबंधन के दिन। यहाँ मम्मी खाना बना रही है। दोस्तों मिल लीजिए मेरी मम्मी से। बाय टाटा। यहाँ खाना बना रही है वो हमारे लिए। राखी मैंने बांध ली है और अब खाना खाएंगे। आज मेरा तो व्रत है, सोमवार का व्रत है मेरा आज लास्ट। यहाँ मैंने अपने पापा को भी राखी बांध दी है, कान्हा जी को भी। यहाँ मेरे कान्हा जी आए हुए हैं अपनी नानी के घर में। यहाँ कान्हा और राधिका बैठे हुए हैं।
खाना वगैरह आप खाएंगे? हाँ, भैया को बांध दिया राखी, भैया बैठे हुए हैं। अरे तू ऐसे बिठा दी, हाथ रख के बैठे। ये देखो, इसके पापा भी बैठे हुए हैं।